हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का जो है पाठ 18 रानी अवंतीबाई, और जो है इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 18 रानी अवंतीबाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, प्रश्न 1 है कि निम्न में से किस कथन में से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाडिंगटन को जीवन दान दिया था। भले ही उसने बाद में इन पर आक्रमण किया था, लेकिन इससे उनकी दयालुता का पता चलता है। प्रश्न 2 है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं। तो वो रही थी देवहारगढ़ के पहाड़ी पर रही थी। चलिए अगला है कि अंग्रेज़ों ने विक्रमाजीत को गद्दी से क्यों उतारा। तो उन्हें अल्पवयस्क यानी कि वे बहुत छोटे हैं अभी, तो ये कह करके उतार दिया था। प्रश्न 4 है, वह अच्छा आदमी है। इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द क्या विशेषता है। तो एक विशेषण है जो गुण संबंधी विशेषण, उनका गुण बता रहा है। चलिए आगे है, हस्तलिखित शब्द का अर्थ होता है हाथ से लिखा। ऑप्शन बी। रिक्त स्थान है प्रश्न 6 से दस्तक। रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लेखक मदन भट्ट था। चलिए, भय का विलोम अभय होता है। बाबा थान सिंह अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे। प्रश्न 9 है कि अवंतीबाई ने करारा वार किया। इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर जोरदार शब्द का प्रयोग हो सकता था। प्रश्न 10 है कि गांव की चौपाल पर आल्हा की धुन गूंज रही थी। 11वां है कि सूरमा शब्द का अर्थ होता है वीर। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। तो बाबा थान सिंह सुना रहे थे। चलिए आगे है कि शब्दों को उचित क्रम में रख करके सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो इसका सही बनेगा कि इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। 14वां है कि गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो हम उसे चौपाल कहते हैं। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो इस टीले पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, इसलिए रानी टीला इसे कहते हैं। अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो रानी अवंतीबाई एक महान वीरांगना रही हैं, जिसने अपने राज्य रामगढ़ की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक जो है वो शहीद हो गई थी। 17वां है कि प्राचीन समय में वर्तमान समय में युद्ध कला में क्या अंतर है। 3 बिंदु लिख सकते हैं, मैंने 2 लिख दिए हैं लेकिन अच्छे लिखे हैं। प्राचीन समय में जो है युद्ध में जानवरों का प्रयोग होता था, घुड़सवार जैसे घोड़ों का, हाथियों का, लेकिन आज के समय में जो है वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पहले तलवार और अस्त्र शस्त्र होते थे, आज गोला, बंदूक और परमाणु हथियार प्रयोग किए जाते हैं। हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है किसी का मन मोह लेना। वाक्य प्रयोग, मोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके सभी का हृदय जीत लिया। चलिए 19वां प्रश्न की बात करें तो रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ की वीरांगना थीं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। इन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। अंत में इन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा स्वयं को जो है वीरगति के गले लगाया। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मैंने वाक्य लिखे हैं 6 वाक्य। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन और वास्तविक नाम इनका मणिकर्णिका था, और प्यार से इन्हें मनु भी कहते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा इन्होंने, और रानी 23 वर्ष की जो अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गई। एक नारा खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध है रानी के लिए, और वे तलवारबाजी में निपुण थीं। ठीक है, और बहुत बात लिख सकते हैं आप। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो रानी अवंतीबाई पर। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।